गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैं ये देख रहा था कि आप अलग अलग डिजाइनिंग कर रहे थे और स्पेशली फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, सिन टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग। तो क्या क्या पढ़ाइयाँ होती हैं इसमें, साथ साथ क्या क्या आप ड्राफ्टिंग कराते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रेनिंग में उससे अवगत कराएं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम हरिशंकर है और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट आईटीआई इटावा में फैशन डिजाइनिंग और सिविल टेक्नोलॉजी के अनुदेशक पद पर कार्यरत हूँ। और मेरी ट्रेड में बेसिकली महिलाएं हैं और अधिकतर ये जो ट्रेड है महिलाओं में ज़्यादा, मतलब इसका क्रेज़ है, महिलाओं में ज़्यादा क्रेज़ है और महिलाओं में ज़्यादा फेमस है। बट ऐसा नहीं है, कई बार परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, लेकिन फैशन इज़ ऑलवेज़ फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीवन। वो चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, तो फैशन तो सबके लिए है सर। अगर आप ऐसा नहीं है, बट हमारी सोसाइटी में ऐसा लगता है लोगों को कि फैशन आज फैशन इज़ ओनली कंसिडर फॉर वोमेंस। बट अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, तो ये जो डिफरेंस है ये आप वहाँ पे नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पे मेल फीमेल्स, मेंस वुमेन्स सब लोग फैशन को अच्छी तरह से अडॉप्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और अगर आप जो हमारी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो जहाँ पर रेडीमेड रेडी टू वियर गारमेंट्स का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर कपड़े मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन फैक्ट्रीज़ में आप देखेंगे ज़्यादातर जो मैन पावर रहती है वो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स रहती हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द मैन पावर मेंस की रहती है, मेल्स की रहती है। ज़्यादातर पुरुष वहाँ पे कंपनियों में काम करते हैं। महिलाओं का जहाँ तक मेरा अनुभव है डिज़ाइनिंग के फील्ड में और उसमें ज़्यादा हैं, बट प्रोडक्शन में, सेल्स में और डिलीवरी में, मार्केटिंग में अधिकतर मेल ही काम कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में। और सर अगर मैं बात करूं अपनी ट्रेड स्पेसिफिक कार्यों के बारे में कि मेरे ट्रेड में कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं, कौन कौन सा मेरा कोर्स का कैरिकुलम है, तो उसके बारे में ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सर, गवर्नमेंट आईटीआई इटावा में NSQF लेवल 4 का ये कोर्स है, फैशन डिजाइनिंग और गारमेंट टेक्नोलॉजी और सिविंग टेक्नोलॉजी। इसमें अलग अलग तरह के चीज़ों को सिखाया जाता है। ना केवल सिविंग मतलब सिलाई को लेके, हम लोग स्टार्टिंग से कैसे गारमेंट्स को हम लोग डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद उसको कैसे हम ड्राफ्टिंग उसकी करते हैं, ड्राफ्टिंग के बाद कैसे हम उसका पैटर्न तैयार करते हैं, और पैटर्न के बाद फिर उसकी कटिंग की जाती है, फिर उसकी सिलाई की जाती है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग, तब जाके एक पूरा कंप्लीट गारमेंट रेडी होता है, तैयार होता है। तो हर स्टेज की, स्टार्टिंग फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू फिनिशिंग, हम लोग सारे स्टेजेस की प्रॉपर हम लोग बच्चों को उसकी ट्रेनिंग देते हैं, जानकारी देते हैं और बच्चों को ट्रेंड करते हैं कि वो आगे अपने निकट भविष्य में जाकर मतलब सेल्फ डिपेंड बन सकें, जॉब कर सकें, गवर्नमेंट जॉब में आ सकें और अन्य विभागों में भी जा सकें और अपना खुद का भी कोई ना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें, खुद रोज़गार लें और लोगों को भी रोज़गार बनाने के लिए जागरूक करें। ये हमारा उद्देश्य है। मैं टेबल पे देख रहा हूँ अलग 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 फाइल्स हैं, अलग अलग डिज़ाइनिंग की। ये क्या क्या चीज़ें हैं? जी जी सर, अभी हमारे कोर्स को कंप्लीट हुए, वैसे 1 साल का कोर्स है हमारा ये, और इस 1 साल के कोर्स में, 1 वर्षीय कोर्स में अभी 5 महीने ही हुए हैं। तो 5 महीने में जितना हमने काम किया है, ठीक है, उसको मैं एक बेसिक रूप से आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि क्या क्या हमने उसमें बच्चों को बताया है, कराया है। तो मैं जैसे बता रहा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम डिज़ाइनिंग, तो डिज़ाइनिंग लेवल पे हम देखें सर, डिज़ाइनिंग में कई चीज़ें आती हैं कि किस तरह से कौन कौन से ट्रेड एलिमेंट्स होते हैं जो गारमेंट को परिष्कृत करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए काम आते हैं। उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिज़ाइनिंग में सिखाते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करें एम्ब्रॉयडरी की,
कढ़ाई। तो कढ़ाई एक ऐसी प्रकृति है जो साधारण से कपड़े को उस पर अगर की जाए तो वो उसको और खूबसूरत बना देती है। तो आप देखेंगे कढ़ाइयाँ कई तरह की होती हैं, उनके जो है बच्चों ने कुछ सैंपल्स तैयार करे हैं। तो जैसे आप देखेंगे, जैसे ये कट वर्क है, आपको सर उस पर दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, कट वर्क का सैंपल है। कट वर्क की एम्ब्रॉयडरी है, स्टेम स्टिच है, कई तरह की कढ़ाइयाँ आप देखेंगे, शैडो वर्क है। तो ये अभी बेसिकली छोटे छोटे नमूने तैयार किए गए हैं, इनको अपन मेन गारमेंट पे भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये पिन वर्क से किया हुआ है, बहुत प्यारा एक स्टिच है। तो ये कढ़ाइयों के जो है सर सैंपल थे जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किए। इसके साथ साथ देखेंगे गारमेंट पे किस तरह के टेक्सचर्स का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से टेक्सचर्स होते हैं। ठीक है, टेक्सचर्स मीन्स प्लेन फैब्रिक पे अलग अलग तरह के डिज़ाइंस रहते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोगों ने सैंपल के रूप में बनाया है। जैसे आपका ये देखेंगे कॉम डिज़ाइन, ये टेक्सचर्स हैं सर एक्चुअली जो बेसिकली टेक्सटाइल फैब्रिक्स में यूज़ होते हैं। अलग अलग तरह के डिज़ाइन हैं। ये आप देखेंगे लीफ डिज़ाइन है, ब्रश डिज़ाइन है, ये सब फैशन डिज़ाइनिंग का पार्ट है सर। ठीक है ना, जैसे ये मार्बल डिज़ाइन है, बहुत प्यारा आपका ये डिज़ाइन बन के आता है। आप देखेंगे सर बहुत क्रिएटिवली इसको बनाया जाता है। ठीक है, थ्रेड पुलिंग है, स्पॉन्ज डिज़ाइन है, तो इस तरह से सर ये मतलब टेक्सचर्स भी हम लोग जो है इसमें सिलेबस में हमारे, तो ये टेक्सचर्स बनाना भी हम लोग सिखाते हैं। इसके अलावा सर हम देखेंगे आप कि हम एक स्केचिंग फ़ाइल भी, बच्चों का स्केचिंग फ़ोल्डर भी तैयार करवाते हैं। ठीक है, तो स्केचिंग फ़ोल्डर में बेसिकली कौन कौन से प्रकार की लाइंस होती हैं, किस तरह के टेक्सटाइल डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना। ठीक है, कौन कौन से शेप्स होते हैं, 2D शेप्स क्या होता है, 3D शेप्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उनके बारे में बताना है ना, उसका प्रैक्टिकल कराना। और ये गारमेंट्स के कुछ आपके देखेंगे इलस्ट्रेशन बच्चों ने किया हुआ है, स्लॉट्स कौन कौन सी होती हैं, स्लॉट्स के डिज़ाइंस हैं। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग में कौन कौन से कलर थ्योरीज़ होती है, पूरी कलर थ्योरी पढ़ाते हैं हम लोग। ये समझते हैं कि कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो उसको बेसिकली हम लोग अच्छी तरह से समझाते हैं, समझते हैं, क्योंकि कलर डिज़ाइनिंग का सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो ये सारा डिज़ाइनिंग का पार्ट है सर। आप देखेंगे बच्चों ने बहुत खूबसूरत कार्य किया हुआ है। ये अलग अलग थीम पर बने हुए डिज़ाइन है। आपको ये लग रहा होगा नॉर्मल है, बट नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ रिदम, डिज़ाइनिंग के कुछ सिद्धांत होते हैं, 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स के आधार पर ये डिज़ाइंस बनाए गए हैं, यूं ही नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस जो आपकी थीम है उस पे बेस्ड ये डिज़ाइन है, प्रिंसिपल ऑफ रिदम पे बेस्ड ये डिज़ाइन है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पर बेस्ड ये डिज़ाइन है, आप देखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट पे बेस्ड ये डिज़ाइन है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी पे बेस्ड डिज़ाइन है। तो केवल यूं ही नहीं, उसको हम लोग बेसिकली डिज़ाइन किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, उन प्रिंसिपल्स की प्रॉपर जानकारी देते हैं बच्चों को, उस पे बेस्ड डिज़ाइनिंग कैसे की जाएगी वो हम लोग बताते हैं। इसके साथ साथ
ब्लॉक फिगर्स कैसे तैयार किए जाते हैं, तो वहाँ से जैसे नॉर्मल ब्लॉक फिगर होता है वहाँ से इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग की जाती है। फिर उसके साथ साथ अलग अलग व्यूज़ के ब्लॉक फिगर तैयार करवाए जाते हैं, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, 3/4 व्यू। फिर उसके बाद फ्लैश फिगर तैयार करवाए जाते हैं, तब जाके ट्रेनी फिगर्स को तैयार कर पाता है। मतलब आप देख रहे होंगे जैसे ये फ्रंट फ्लैश फिगर है। तो ये सारा डिज़ाइनिंग का पार्ट है, किस किस तरह के स्लीव्स होते हैं, कौन कौन से स्लीव्स का प्रयोग किया जाता है डिज़ाइनिंग में, गारमेंट्स में कौन कौन से स्लीव्स होते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से हम लोग स्केचिंग करवा के बच्चों को स्केचिंग भी बताते हैं, उसके साथ साथ इनके छोटे छोटे नमूने भी बनवाते हैं। जैसे टी शर्ट स्लीव है, फ्लैटरल स्लीव है, कैप स्लीव है, पेटल स्लीव है, कई तरह के स्लीव्स भी आप इसमें देख रहे होंगे। सर प्रॉपर आ रहा है कैमरे में जी। तो ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है सर। ये बच्चियाँ खुद ही ड्राफ्टिंग करती हैं डिजाइन? हाँ, ये बच्चियाँ खुद ही इसकी ड्राफ्ट डिज़ाइनिंग करती हैं। बस मैं उनको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, उनको आदेशित करता हूँ, उनको प्रॉपर उसकी बताता हूँ कैसे करना है। तो ये है। इसके साथ साथ वीविंग जो कपड़ा बुनता है, कपड़े की जो बुनाई होती है, बुनाइयाँ भी कई तरह की होती हैं सर, ठीक है। वीविंग भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। वीविंग के बारे में हम लोग बताते हैं कि वीविंग कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि हमने ये कुछ नमूने तैयार करवाए हैं। जैसे ये ट्विल वीव है, ठीक है। आप जानते हैं जैसे डेनिम का जो फैब्रिक तैयार होता है, डेनिम का जो फैब्रिक लूम पर बन के तैयार होता है वो ट्विल वीव में होता है, ठीक है ना। डायगनल वीव होती है ये, तो ये ट्विल वीव है सर, ठीक है। ये प्लेन वीव है, प्लेन वीव का सैंपल है। इस तरह से इसमें ताना बाना दो धागे चलते हैं, ठीक है। जो लंबा वाला होता है वो ताना होता है और जिससे भराई की जाती है वो बाना होता है, ठीक है, बार पर वेफ्ट। तो ये सिंगल रिब का होता है 1/1 का। प्लेन वीव ज़्यादातर जैसे कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं उनमें प्लेन वीव का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेंस के जो फैब्रिक होते हैं, जैसे आपके डेनिम का फैब्रिक है, ठीक है, और वो आपका फैब्रिक और मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कई तरह के जो मेंस शर्टिंग एंड सूटिंग्स के जो फैब्रिक होते हैं उसमें 12 वीव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ प्लेन वीव, साटन वीव, हनी कॉम्ब, बास्केट वीव, ये बेसिक वीव्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वीव्स होती हैं। इसके साथ साथ सर आप देखेंगे होम फर्निशिंग में बहुत सा काम होता है। तो होम फर्निशिंग में जैसे वस्त्रों के साथ साथ घर में जो बहुत सी चीज़ें ऐसी सजाने के लिए प्रयोग की जाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखते हैं सर पर्दे हैं, ड्रेपर्स हैं, है ना, विंडो पे लगाने वाली ड्रैपिंग्स हैं, और इसके साथ साथ फर्श पे बिछाने वाले, टेबल पे बिछाने वाले बहुत से डिज़ाइनिंग के वो रहते हैं, और इसके साथ साथ कवर्स भी होते हैं जैसे पिलो कवर्स वगैरह, ये सब चीज़ें होम फर्निशिंग में आ जाती हैं। तो होम फर्निशिंग में भी जो है हम लोग सर अलग अलग तरह के सैंपल्स तैयार करवा रहे हैं, जिसमें क्विल्टिंग के जो है अभी हमने कुछ सैंपल्स तैयार करवाए हैं। आप देखिए कि बिल्कुल बेस्ट मटेरियल से हम लोगों ने इसको बनाया है। वेस्ट का मतलब ऐसी ऐसी वस्तुएं जिनको हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, उनका प्रयोग करके हम लोगों ने उपयोगी चीज़ बनवाने की हम प्रयास करते हैं, ताकि बच्चे उनको घर में और आगे जाके उनसे कुछ सीख सकें, उनका उपयोग कर सकें। जैसे आप घर में प्रयोग होने वाले बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जो फेंक दिए जाते हैं, उनसे हम लोग इस तरह के छोटे छोटे जो है क्विल्टिंग के सैंपल्स तैयार करवाते हैं, उन्हें बताते हैं बच्चों को। जैसे इसके अंदर जो फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इस क्विल्टिंग के सैंपल के अंदर जो फॉर्म का प्रयोग किया गया, ये वो फॉर्म है जो हम लोग रेडीमेड शर्ट्स वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो उनके पैकेट के अंदर जो एक फॉर्म होता है शर्ट में अंदर, उसको जो फेंक दिया जाता है, उसका प्रयोग करके हम लोग इंटरलाइनिंग के रूप में इसमें अंदर जो है स्टफिंग उसी की गई है जो फेंक दिया जाता है, और नॉर्मल फैब्रिक उसको कवर करके और क्विल्टिंग करके एक खूबसूरत सा
एक ये हम लोग सैंपल तैयार किया है, इसको हम लोग पूजा भवन में, है ना, या मंदिर में बिछौने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है तो इसको जो छोटे छोटे नवजात शिशु हैं उनके बिछौने भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्विल्टिंग करके। आप देख रहे हैं इस तरह के बहुत खूबसूरत खूबसूरत होते हैं, ये हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं, ठीक है। ये देखिए, जी जी, ये देखिए आप क्विल्टिंग से बनाया हुआ एक बहुत अच्छा बिछौना है, ठीक है। बिछौने का एक छोटा सा सैंपल है, इसको हम बड़ा बिछौना भी बना सकते हैं, बच्चों के उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। और इसको हम जैसे बना के भविष्य में जो है अपना खुद का भी एक जो है अपना बिजनेस के रूप में भी इसको अच्छी फैक्ट्री में बना सकते हैं और व्यवसाय में भी इसको जो है काम कर सकते हैं। तो ये क्विल्टिंग के सैंपल्स हैं सर, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने वीविंग्स की बात की थी, वीविंग्स फैब्रिक में कई तरह के अलग अलग वीव्स होते हैं, उनके छोटे छोटे नमूने भी हमने तैयार करवाए थे कि जैसे आप देखेंगे ये स्पाइडर वीव से बना हुआ सैंपल है, ये देखिए, ये अलग अलग वीविंग के सैंपल्स हैं, ठीक है सर। देखिए हनीकॉम्ब वीव होगी, प्लेन वीव, ये साटिन वीव है, ये आपका ट्विल वीव है, ट्विल वीव। तो ये अलग अलग वीविंग के सैंपल हैं, ठीक है सर। तो इसके बारे में हम लोग बच्चों को जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे सर, एक हमने अभी रिसेंटली जो मशीन के ऊपर रखा जाने वाला कवर का हमने अभी सैंपल बनवाया है ये, ठीक है। ये काफ़ी यूनिक और अच्छा प्रोडक्ट साबित हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं इसको। अब इसको बेसिकली मैंने जो बनवाया है, बिल्कुल सर आप समझिए वेस्ट मटेरियल जो हम लोग फेंक देते हैं जैसे, उससे उसका प्रयोग करके हम लोगों ने इसको बनाया है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। घर में इससे हम झोले वगैरह भी बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, मशीन के कवर बना सकते हैं और भी चीज़। बना कैसे मैं बता देता हूँ। जो ये फैब्रिक है इसके अंदर जो है हम लोगों ने लाइनिंग के रूप में सर बोरी का उपयोग किया है। बोरी इन द सेंस जो आपके सीमेंट के बैग्स होते हैं जो अक्सर जो है लेबर्स के द्वारा प्रयोग करने के बाद फेंक दिए जाते, उन बैग्स को हम लोगों ने कलेक्ट किया है और उसको इसके अंदर एज ए इंटरलाइनिंग इसके अंदर लगाया है, जिससे इसमें आप देख रहे हैं ये स्टफनेस आ रही है थोड़ा सा, है ना, स्टफनेस इसी की वजह से आ रही है क्योंकि इसके अंदर जो है वो पॉली बैग लगा हुआ है जो हम फेंक देते हैं। तो वो हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है। फैब्रिक जो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि ऐसे फैब्रिक्स होते हैं घर में जो काफ़ी पुराने हो जाते हैं, उनका प्रयोग किया हम लोगों ने मैन फैब्रिक के रूप में, अंदर इंटरलाइनिंग के रूप में उसको मतलब वो सीमेंट के बैग्स इसमें यूज़ किए हैं। इसके साथ साथ इसमें डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी वगैरह करवा के और बहुत कम कॉस्टिंग पर, बहुत कम मूल्य पर एक ये मूल्यवान चीज़ हम लोग बना सकते हैं जो कि बच्चों को आगे उनके सेल्फ डिपेंड होने में उनके सहायक बन सकती है। आप समझ रहे हैं सर। तो ये हैं काफ़ी चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में। लोग समझते हैं कि कुछ नहीं है, कैरियर ऐसा नहीं है कि कुछ कर सकें, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलतफहमी है लोगों की सर। बहुत मतलब इसका स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है, इंडस्ट्री का। इसके साथ साथ सर देखिए जो गारमेंट्स होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, तो हम लोग ड्राफ्टिंग करना भी बच्चों को सिखाते हैं, देखिएगा, ठीक है। अलग अलग गारमेंट्स की ड्राफ्टिंग, ये मिनी ड्राफ्टिंग है, फाइल पे हम लोग पहले तैयार करते हैं, फिर इस ड्राफ्टिंग की मदद से हम लोग पैटर्न्स तैयार करते हैं, बड़े पैटर्न्स जिनको पेपर पैटर्न्स बोला जाता है, ब्राउन शीट्स पर। उसके बाद उन पैटर्न्स को फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग की जाती है, देन उसकी सिविंग की जाती है, सिलाई की जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो तो अपन डिज़ाइनिंग है, उसके बाद डिज़ाइनिंग के बाद गारमेंट्स की ड्राफ्टिंग ही होती है। तो हम लोग ड्राफ्टिंग पहले छोटी ड्राफ्टिंग सीखते हैं करके, फिर उसको हम लोग पैटर्न पे तैयार करते हैं, बड़ी ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग फाइल भी हम लोग इस तरह से तैयार करवाते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे जैसे ये आपका बेबी पैंटी है बच्चों का, ठीक है, उसकी ड्राफ्टिंग है ना। ये अलग अलग देख रहे हैं आपकी ड्राफ्टिंग है अलग अलग गारमेंट्स की। गैदर्ड पैंटी, ये झबला है, ठीक है, बच्चों का झबला कैसे तैयार करते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग है। तो ड्राफ्टिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग के बाद इसका हम लोग पैटर्न काटेंगे ब्राउन शीट्स पर, ठीक है। जब पैटर्न कट जाएगा फिर पैटर्न काटने के बाद उसको फैब्रिक पर
लेआउट करके फिर उसकी मार्किंग और कटिंग करके फिर उसकी सिलाई की जाती है। मतलब पूरा एक चैनल है, ऐसा नहीं डायरेक्ट आप किसी उससे जंप करके आप कुछ कर सकते हो, नहीं, एक प्रॉपर चैनल है, उसी के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की ड्राफ्टिंग है, सनसूट ड्राफ्टिंग है, सनसूट वेब है, तो अभी तो ड्राफ्टिंग फाइल आप समझिए सर, बहुत इसमें कराना है ड्राफ्टिंग में काम। अभी तो ये स्टार्टिंग ही हुआ है मान के चलिए। ठीक है, बेसिक फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक, बेसिक बैक बॉडीज़ ब्लॉक, स्लीव ब्लॉक। ठीक है सर, अलग अलग तरह की ड्राफ्टिंग हम लोग इनमें बताएंगे बच्चों को। एल्बो डार्ट, स्लीव ब्लॉक, है ना, ई लाइन फ्रॉक, इस तरह से सर ड्राफ्टिंग में बहुत सी चीज़ें हैं। और बेसिकली ड्राफ्टिंग हम लोग 4 पार्ट्स में बताते हैं। एक तो होम फर्निशिंग की ड्राफ्टिंग बताते हैं। होम फर्निशिंग में जैसे गिलाफ है, तकिया है, कवर है, बेड शीट्स है, इनकी ड्राफ्टिंग कराते हैं। चिल्ड्रंस गारमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे झबला है, संसूट है ना, फ्रॉक हैं अलग अलग तरह की, आपके ए लाइन फ्रॉक है, सर्कुलर फ्रॉक है ना, अम्ब्रेला फ्रॉक है ना, अलग अलग तरह की स्कर्ट्स बच्चों की, उस तरह की ड्राफ्टिंग है। तो बच्चों के गारमेंट्स की ड्राफ्टिंग कराते हैं, फिर उसके महिलाओं के कौन कौन से गारमेंट होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग कराते हैं, और मेल्स के गारमेंट्स कौन कौन से होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग कराई जाती है। तो ऐसे 4 पार्ट्स में हम लोग ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करते हैं। तो ये सर कैरिकुलम है हमारी ट्रेड का। बेसिक जब ये बच्चियाँ सीख के जाती हैं, जी सर। कहीं कहीं किसी इंडस्ट्री में काम करती हैं, कोई बुटीक खुल जाए, क्योंकि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी आगे बढ़े, पढ़े और खुद के पैरों पे खड़ा हो और बिजनेस की तरफ बढ़े, कि जो विभाग का भी नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब ये बच्चियाँ अपना खुद का ही बिजनेस डालती हैं, खोलती हैं, कभी आप इसे विजिट करते तो कितनी खुशी मिलती है। और जब ये बच्चियाँ गांव से निकल कर शहर की तरफ आती हैं और शहर में अपने आप को स्थापित करती हैं, तो कितनी खुशी मिलती है। सर देखिए, खुशी बहुत मिलती है, मैं आपको सच बताऊं। हमारा केवल तात्पर्य ये नहीं रहता है कि बच्चों को केवल पढ़ा दें और पढ़ाने के बाद वो अपना कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद उनको छोड़ दें, ऐसा नहीं रहता है। हम लोगों का सर पूरा ये प्रयास रहता है, जैसा कि आपने बताया कि हमारे विभाग का नाम ही ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपना खुद का कोई ना कोई व्यवसाय शुरू करें और खुद तो जॉब ले ही लें, और साथ में से कम 4 लोगों को और जॉब दे सकें, इतने कैपेबल बने हम। ठीक है, तो वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग खुद भी नौकरी लें और सर 4 लोगों को नौकरी के काबिल बना सकें, उनको भी रोजी रोटी उनको दे सकें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सर बहुत खुशी होती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हमारे पास आउट कुछ बच्चे, कुछ क्या कई बच्चे हैं जो अच्छी जगह जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, ITI के कोर्स करने के बाद हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं, है ना, CITS कर रहे हैं, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जाके, मेट्रो सिटीज़ में, जैसे आपके बड़ौदा CITS, बड़ौदा NSTI, कानपुर NSTI, लखनऊ RVTI, ITOT, शिमला, नोएडा, है ना, यहाँ बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में NSTI और RVTI कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हायर स्टडी करने जाते हैं बच्चे। उसके बाद वहीं से ही आप प्लेसमेंट डायरेक्ट बच्चों का हो जा रहा है। तो कई जगह बच्चे जॉब भी कर रहे हैं हमारे, जैसे चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिनापल्ली, बड़ौदा और सूरत जैसी जगहों पे मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छी पोजीशन पे है, तो सर खुशी बहुत मिलती है। अपना लगता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल बच्चों को मिलता है, तो सर बहुत आनंद मिलता है। इसके साथ साथ देखिए सर, हर बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है। कुछ बच्चे जो है जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें अपना बिजनेस, अपना कुछ ना कुछ काम धंधा, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन्होंने अपना बुटीक डाल लिया है किसी ने। तो एक बच्ची है मेरी प्रीति, बहुत अच्छा है, उसने काम किया। पहले तो उसने बड़ौदा में जॉब करी, उसके बाद इटावा में उसने खुद का अपना बुटीक डाला हुआ है। पास में ही, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास में ही उसका बुटीक है। तो मैं जब उसके बुटीक पे विज़िट करने गया तो सर मुझे इतना आनंद मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता, आत्मविभोर हो गया मैं उसको देख के। अपने बच्चों को जब देखते हैं कि बच्चे नए आते हैं तो बिल्कुल मतलब मासूम होते हैं, ज्ञान
का अभाव होता है उनके अंदर, लेकिन 3 से 4 साल के बाद जब उनमें इतना बदलाव देखते हैं तो सर मतलब आत्मविभूति इतना ज़्यादा होती है कि मैं आपको उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग उस चीज़ को जब सर। गांव के जो पेरेंट्स होते ना हुँ, बच्चों को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, जी। तो एक डर सा रहता है। लेकिन अब जो दौर है वो बहुत बेहतरीन है, हुँ, और जो गांव से जो लड़की आई है वो आज अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, हो गई है। जब पेरेंट्स कहते सर आपने बच्चे को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, तो कितना अपने आप को अच्छा लगता है, खुद को सेटिस्फाइड मानते हैं, बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं। जब पेरेंट्स जब रिटर्न बैक में पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देते हैं तो कितनी अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। सर जब पेरेंट्स के रिव्यूज़ हमारे पास आते हैं, और मैं तो खुद बच्चों को भी अपने बोलता हूँ कि हम लोग मीटिंग्स भी लेते हैं, पीटीएम जिसको बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी लेते हैं हम लोग, उनके साथ मिलते हैं। और ऐसे माता-पिता जिनके बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद पास आउट होके जॉब कर रहे हैं, और ऐसे माता-पिताओं से मिलते हैं जो पहले एक इतना अनसिक्योर्ड फ़ील करते थे कि यार बाहर नहीं भेजेंगे, ये दुनिया भर का ये चीज़ें होती हैं, कैसे बच्ची जॉब करेंगी। बट सर वर्तमान सरकार ने जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं, तो आप देख रहे हैं सर कि आज के समय में अब इतना ज़्यादा इशू नहीं रह गया महिलाओं को। बहुत ज़्यादा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो है, महिलाओं को खासकर उनकी सिक्योरिटी के लिए के बहुत ज़्यादा उन्होंने समाज में काम किया है। जो पहले की एक विकृत सोच थी वो अब नहीं रही है। लोग आगे बढ़ के 21st सेंचुरी में आगे बढ़ के बच्चियाँ काम कर रही हैं। अब इतनी ज़्यादा वो और सर इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट भी है, प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कंपनियाँ खुद प्लेसमेंट करने आ रही हैं, इंस्टीट्यूट से संबंध बना रही हैं, वहाँ पे जा रही हैं कंपनियाँ, खुद प्लेस कर रही हैं, बच्चों को ऑफ़र लेटर दे रही हैं। बच्चे तो आज के टाइम में सर इतनी ज़्यादा सुविधा हो गई है, इतना ज़्यादा वो चीज़ें अवेलेबल हो गई जो पहले नहीं थी, ठीक है? तो और गाँव के माता-पिता जो रहते हैं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी तो रहती है कि बच्ची हमारी गाँव की है, कैसे जाएगी बाहर सर? तो लेकिन हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उन्हें मार्गदर्शित करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे बच्चों का, ठीक है, तो बच्चे भी किस तरह से काम करेंगे। तो मैं जहाँ तक प्रयास करता हूँ सर, उन्हें इतना मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ कि वो अपने बच्चों को जो है इंडस्ट्री में काम करने के लिए हम मतलब भेज सकें। और देखिए जब बच्चे जब लगता है शुरुआत में तो लगता है कि भाई कैसे करेंगे, लेकिन जब वो करते हैं 1-2 महीने करने के बाद तो उनके अंदर अपने आप चेंजेस आते हैं और वो फ़ील करते हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। फिर वो कल जो बच्चा इतना ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहा था, आज उसका जब हम कॉन्फिडेंस देखते हैं कि यार कितना बदलाव हो गया है, तो उसको देख के सर बहुत ज़्यादा मतलब खुशी की अनुभूति होती है। और देखता हूँ तो बदलाव जो समाज में आ रहा है वो देख के बहुत प्रसन्नता होती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। गांव की बच्चियां जो भी इंटर हाई स्कूल कर रही हैं तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके लिए? आईटीआई में एडमिशन लें, स्किल, क्योंकि जो अधिकतर स्किल पे ही बात होती है जब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं या विभाग के मंत्री जी बात करते हैं, तो स्किल पे ही फोकस किया जा रहा है। तो क्योंकि जब इंटर बीएससी करती हैं तो उसमें एक पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, लेकिन यहाँ सब ट्रेनिंग देते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आईटीआई आएँ, एडमिशन लें, स्किल को सीखें, सीखने के बाद आप एक जॉब के लायक बने, साथ साथ खुद का बिजनेस करें और अपने पैरों पे खड़ा होकर जो कहते हैं ना खुशी की सहानुभूति, हैप्पीनेस, क्योंकि जब काम करते हैं, खुश रहते हैं और पैसा आता है तो उस खुशी का जो मिठास होती है बहुत अच्छी होती है। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल सर। देखिए सर, वर्तमान में जिस हिसाब से समाज में प्रगति हो रही है, वर्तमान सरकार जिस हिसाब से कार्य कर रही है 21st सेंचुरी में, आज देख रहे हैं आप
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि भारत को 2047 तक विकसित करना है, डेवलपिंग से डेवलप्ड करना है। तो उस ओर डेवलप करने के लिए सर देखिए, प्रधानमंत्री स्वयं तो काम कर नहीं पाएंगे। उनका कहने का तात्पर्य हम सब लोगों को मिलकर उस ओर काम करना होगा, तब जाके हमारा भारत विकसित बन पाएगा। और ख़ास तौर से भारत जो सर देश है वो गाँवों का देश है। गाँवों में भारत की आत्मा बसती है। तो आत्मा इन द सेंस सर देखिए, गाँव के जो युवा हैं, ठीक है, जिन तक विकास की धारा इतनी ज़्यादा प्रवाहित होकर नहीं पहुंची है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको, जो बच्चे हैं, जो गांव की युवा शक्ति है, उनको वहां से उठा के और उनको अच्छी जगह ट्रेनिंग करा के और उनको इंडस्ट्री में जॉब के लिए या खुद के बिजनेस के लिए हम लोग कार्य कर सकें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और हम लोग ये करने का पूरा प्रयास भी करते हैं ITI के माध्यम से, हमारे विभाग के माध्यम से। चूँकि हमारे विभाग का उद्देश्य और संकल्प ही यही है कि हम बच्चों को, गांव, ख़ास तौर से गांव की जो निम्न तबके के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, उनको हम ट्रेनिंग करा सकें। उनको जब हमारे एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो हम लोग गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार करते हैं। उन बच्चों को स्कूल में जाके पम्पलेट लगाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, क्लास में जाके उनको बताते हैं कि भाई, और गवर्नमेंट ने भी, हमारे विभाग ने भी, सरकार भी इसमें बहुत मदद कर रही है और काफ़ी ज़्यादा अब तो सुविधा हो गई है। सर देखिए, आप आज के वर्तमान समय में कोई ना कोई एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट या कुछ ना कुछ डिग्री होना बहुत कंपलसरी है कि बिना उसके आप जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना काफ़ी मुश्किल रहता है सर। तो और साधारण आप कोर्स मतलब BA या ग्रेजुएशन करना तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, बट इसके साथ साथ कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ आपके पास होना चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री में जाके सेल्फ डिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो गांव के बच्चों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती, काफ़ी अभाव रहता है। तो हम लोग जो है बीच बीच में विज़िट करते हैं, जो आपके प्राइमरी जूनियर स्कूल होते हैं, इंटर कॉलेजेस होते हैं, वहाँ जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि बेटा हाई स्कूल अब तो क्लास मिनिमम, नई जो शिक्षा पॉलिसी भारत सरकार ने जो जारी की है, उसके तहत बच्चे जो है मिनिमम कक्षा 8 पास करके ही ITI के कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भारत सरकार ने ये भी किया है कि आप 10th करने के बाद या यदि ITI करते हैं तो आपको 12th करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना है, आपको ITI के साथ साथ आपकी 12th भी हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको कम समय में जो है आपका बचत हो जाती है समय की, तो और आप आगे उसका समय का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे ITI करते हैं तो देखिए, ITI करने का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं। आप जैसे डिप्लोमा वगैरह करने जाएंगे या डिग्री वगैरह करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे 1 साल की छूट मिलती है। आपका डायरेक्ट एडमिशन लेटरल एंट्री से सेकंड ईयर में होता है जाके। तो काफ़ी बेनिफिट है हायर स्टडीज़ में जाके आप। इसके साथ साथ आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो सीधा ITI के बाद आप जॉब भी करने के लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका इच्छा है कि भाई मैं टीचर बनना है या टीचिंग में हमारा इंटरेस्ट है, तो आप गवर्नमेंट टीचर के रूप में भी किसी संस्थान में पढ़ा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है सर ITI करने के बाद। थैंक यू सो मच। आपने जो ट्रेनिंग टाइम ड्यूरेशन में जो भी एक्टिविटीज़ कराते हैं ट्रेनिंग में, बहुत अच्छा लगा कि आप इंटरेस्ट के साथ जो मोटो है उस मोटो के साथ आप काम कर रहे हैं। गुड लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रशांत सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा स्टाफ भी सर बहुत कोऑपरेटिव है। हमारा इटावा स्टाफ, जिनसे भी आप मदद मांगने का आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं, सब अच्छे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे सहकर्मचारी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू सो मच। हो गया, काफ़ी लंबा इंटरव्यू लिया यार इन्होंने।